साथियों, पिछले वीडियो में आपको चमचा युग पुस्तक क्यों मानवर काशीराम को लिखनी पड़ी थी उस संबंध में बताया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट करने के बाद जो दलाल पिछलग्गू पैदा होने की बात कही थी, मानवर काशीराम ने उसे चमचा बताया था। मानवर काशीराम ने कहा था कि चमचा स्वयं क्रियाशील नहीं होता है। क्या क्रियाशील नहीं होता है? कौन? चमचा। उसे सक्रिय करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। फिर उस चमचे का उपयोग वह व्यक्ति अपने हित में, अपने समाज के हित में, अपनी जाति के हित में प्रयोग करता है। कौन? जो चमचे का सक्रिय करता है। ऐसा चमचा हमेशा अपना तथा अपनी जाति और अपने समाज को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए आप नाम ले सकते हैं एस वीर धोबी, जिसने 2012 में पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के कहने पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो सांसद था और समाजवादी पार्टी के मुखिया पर कहने पर आरक्षण में प्रमोशन विधेयक को पार्लियामेंट के अंदर फाड़कर उसने अपने बच्चों का, अपनी जाति और समाज का नुकसान किया था। मानवर काशीराम कहते हैं कि व्यक्ति को चमचा समझना एक भूल, ये बड़ी बात है। आज इसी बात पर चर्चा करनी है कि मानवर काशीराम ने जो बात कही है उसमें कितना दम है। कहते हैं कुछ लोग मिशनरी व्यक्तियों को भी चमचा समझने की भूल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिशनरी और चमचा का जब तक वो अंतर नहीं समझेंगे तो उनको मिशनरी व्यक्ति भी चमचा लगेगा। चमचा तो चमचा है। इस भेद को मानवर काशीराम ने क्लियर करने का प्रयास किया है। उनका कहना है, इनका मानवर काशीराम कहते हैं कि मिशनरी लोग और चमचे बिल्कुल विपरीत ध्रुव, यानी एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ये जो मिशनरी हैं ये सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं। मानवर कहते हैं मिशनरी सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं, जबकि चमचे सबसे ज्यादा जी हजूरी करने वाला चापलूस होता है। अब एक सवाल उठता है कि जो लोग आज्ञाकारिता और चापलूसी में अंतर नहीं कर सकते हैं, वह लोग मिशनरी व्यक्ति को भी चमचा समझने की भूल कर सकते हैं। ये सवाल कोई और नहीं, स्वयं मानवर काशीराम ने सवाल उठाया है। उसका वो जवाब भी दे रहे हैं। क्या जवाब देते हैं वो? क्या कहना है? जबकि चमचे को उसके अपने ही जाति, बिरादरी, समुदाय, समाज के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। किसका? चमचे को उसी की जात, बिरादरी और समाज के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। कोई उनके खिलाफ, उनकी जात के खिलाफ, उनकी समाज के खिलाफ कोई कार्रवाई करानी है तो उसी के माध्यम से कराते हैं। इसके विपरीत मिशनरी बिल्कुल उल्टा है। मिशनरी को उसके अपनी जात, बिरादरी, समाज, समुदाय की भलाई में प्रयोग किया जाता है। मिशनरी अपनी जात, समाज, उसकी बुराई के लिए वो प्रयोग नहीं होगा, हट जाएगा। उनको अपनी जात, बिरादरी, परिवार, समाज के भलाई के लिए वो आगे आएगा, उसकी भलाई में काम करेगा। एक अंतर तो मानवर ने ये बताया। और जो चमचा होगा उसको अपनी जात, बिरादरी और समाज के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। कौन? चमचा अपनी जात के विरुद्ध प्रयोग होगा, अपनी समाज के विरुद्ध प्रयोग होगा, अपनी समाज के विरुद्ध प्रयोग किया होगा वो। जबकि मिशनरी व्यक्ति अपनी जात, समाज के हित में प्रयोग होगा। चमचा अहित में और मिशनरी हित में, ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब इसके बाद आगे कहते हैं, उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। चमचा कहेगा कि मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, या कोई सरकार या कोई व्यक्ति कोई उस
जाति विशेष को सुविधा दे रही तो वो मना कर देगा, ये तुम्हारी दिनहीन, कोई मैं भिखारी थोड़ा हूं जो आरक्षण चाहिए, वो उस चीज को मना कर देगा। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी अगर कोई दे तो मना कर देगा, नहीं मैं खुद करूंगा, तुम्हारे जैसा वो सरकार से मना कर देगा। जबकि मिशनरी व्यक्ति हमेशा समाज के हित में आरक्षण, नौकरी, जो भी समाज के हित में होगा उसकी समाज के लिए मांग करेगा और उसे लेने का काम करेगा। ये दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि मिशनरी और चमचा समाज के हित का कोई काम नहीं पसंद करेगा, जबकि मिशनरी आदमी समाज के हित के लिए समर्पित रहेगा। तीसरा अंतर कहते हैं, मानवर कहते हैं कि चमचे का प्रयोग हमेशा अपनी समाज के, समुदाय के सच्चे और वास्तविक नेता को कमजोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़ी बात। चमचा का प्रयोग कहां पे बताया है कि उसके समाज, उसकी जात का, उसकी समाज का यदि कोई नेता उठ रहा है, अच्छा काम कर रहा है और वो प्रगति कर रहा है, तो उस उठते हुए नेता को, उस बढ़ते हुए नेता को, उसको नीचे गिराने का काम, उसकी प्रगति को रोकने का काम कौन करता है? चमचा करता है। मानवर कहते हैं इसके विपरीत, जबकि मिशनरी व्यक्ति अपने समाज के और समाज और समुदाय की सुविधा के लिए सच्चे और वास्तविक नेता के हाथों को मजबूत करता है, उसकी सहायता करता है, उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोनों में अंतर समझे। चमचा अपने समाज के, अपनी जात के नेता को कमजोर करने का काम करता है, जबकि मिशनरी जो होता है वो अपनी जात, अपने समाज के कोई नेता है जो समाज में आवाज उठा रहा है, उसको मजबूती देता है, उसको सहायता करता है, उसके मिशन को आगे बढ़ाने का मिशनरी व्यक्ति काम करता है। ये बहुत बड़ा अंतर मानवर ने बताया है। मानवर काशीराम कहते हैं कि एक चमचा और मिशनरी कार्यकर्ता के बीच के बहुत से अंतर और कारणों को गिनाया जा सकता है, बताया जा सकता है, किंतु हमारी रुचि इस बिंदु पर जोर देने की नहीं है कि किसी मिशनरी को चमचा समझने की भूल ना की जाए। मेरा सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जो मिशनरी हैं उनको चमचा ना समझा जाए। जो इन अंतरों को जो बताया है मानवर काशीराम ने, उनको जो समझ लेगा वो मिशनरी और चमचे का भेद समझ जाएगा, फिर वो मिशनरी आदमी को चमचा नहीं समझेगा, ऐसी भूल नहीं करेगा। साथियों, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि चमचा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करता हूं। विषय लंबा है, अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि चमचा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसलिए अगला वीडियो भी जरूर देखें, जिससे ये आपको चमचा और मिशनरी का अंतर जिस तरह समझ में आया। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि चमचा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट प्राथमिकता पर आपको मिल सके।